लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश की शुरुआत की है, वहीं बीजेपी को अपने कारोबारी साथियों से भर भर कर चंदा मिल रहा है। जहां 2017, 18 और 21 से 22 तक बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा फंड मिला है, तो अब कांग्रेस ने भी आम लोगों से पार्टी को चंदा देने की अपील शुरू कर दी है। बीजेपी को उसके जिगरी दोस्त अंबानी अडानी का पूरा साथ मिल रहा है। वहीं कांग्रेस 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से ऑनलाइन चंदा देने की अपील कर रही है। एक तरफ बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतना चंदा मिल रहा है, वहीं दूसरी पार्टी उसके आसपास भी कोई नजर नहीं आ रही। ये यूं कहे कि सरकार अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है और दोस्त बीजेपी को। दरअसल 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी के लिए लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन कांग्रेस के इस अभियान को शुरू करने के साथ ही बीजेपी को मिलने वाले चंदे पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछने लगे हैं कि आखिर बीजेपी को इतना चंदा कैसे मिल रहा है, कैसे वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भी बीजेपी की तरफ से अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछ चुके हैं। उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्यों है कि जो पार्टी सत्ता में है उसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि चंदा देने वाले लोग हमेशा पार्टी की मौजूदा हैसियत से चंदा देते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी देश की आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, उससे तो यही सवाल उठते हैं कि कैसे इतने कम समय में बीजेपी फर्श से अर्श पर पहुंच गई है। पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिल रहा है, जबकि कांग्रेस को लोगों से चंदा मांगने की अपील करनी पड़ी है। दरअसल चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 5 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को करीब 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। इसमें से आधे से ज्यादा राशि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जबकि कांग्रेस को बीजेपी से काफी कम राशि ही मिल पाई है। ये डेटा 2017 से 18 और 21 से 22 तक का है। तो दोस्तों, अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे बीजेपी को आखिर इतनी फंडिंग मिल कहां से रही है, कहां से उसके पास इतना पैसा आ रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भी उसके आसपास नजर नहीं आ रही है और उसे लोगों से चंदा मांगने की अपील करनी पड़ रही है। कांग्रेस के कैंपेन डोनेट फॉर देश की शुरुआत करने के साथ ही लोगों ने इस कैंपेन पे अपनी प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि डोनेट फॉर देश कैंपेन के जरिए कांग्रेस लोगों से चंदा इकट्ठा कर रही है। मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे अच्छा चंदा यही होता है। आप जिससे पैसे लेंगे उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। अडानी अंबानी से पैसे लेंगे तो उनके लिए काम करना पड़ेगा, लोगों से लेंगे तो लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि पार्टियां अगर जनता के पैसे से जो चंदा उन्हें मिल रहा है वो अगर ऐसी तरह से मांगती हैं, वो चंदा मांगती हैं लोगों से, तो उनका समर्थन करना बनता है। जो जनता के पैसे से चलेगा वही जनता की बात भी करेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी चंदे देने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को इतना चंदा मिल रहा है कि उसके आसपास भी कोई भी पार्टी नजर नहीं आ रही। तो क्या लगता है आप लोगों को कि बीजेपी को मिल रहे चंदे के पीछे किस कारोबारी का सबसे बड़ा हाथ है? आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को इतना ज्यादा चंदा मिल रहा है जबकि दूसरी पार्टियां जनता के ऊपर निर्भर हैं? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।